शहर के एक मुर्दा घर में एक रात एक अजीब सा शव लाया गया। शव की पहचान नहीं हो पाई थी और मृत्यु का कारण भी स्पष्ट नहीं था। पुलिस को किसी जांच का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। डॉक्टर के निर्देश पर शव का पोस्टमार्टम शुरू हुआ। पोस्टमार्टम के दौरान मुर्दा घर के डॉक्टर राहुल ने अचानक शव के पेट के अंदर कुछ कठोर वस्तु महसूस की। जब उन्होंने उसे काट कर देखा तो वहां से एक पुरानी जंग लगी चाबी मिली। चाबी की आकृति और नक्काशी देखकर लग रहा था कि यह किसी पुराने घर या गुप्त कमरे की चाबी हो सकती है। यह मामला बेहद अजीब और असामान्य था। डॉक्टर राहुल और उनके सहायक ने इस बात की जानकारी पुलिस को दी, लेकिन पुलिस ने चाबी के रहस्य को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन राहुल के मन में शक पैदा हो गया। यह चाबी कहां इस्तेमाल होती थी और यह शव के अंदर कैसे आई? उसी रात राहुल ने खुद चाबी के रहस्य को सुलझाने का फैसला किया। चाबी के आधार पर पुराने घरों के दस्तावेजों को खंगालते हुए राहुल को पता चला कि शहर के एक कोने में एक पुराना घर कई सालों से बंद पड़ा हुआ है। उस घर के मालिक और उसके परिवार के सभी सदस्य अजीब तरीके से गायब हो गए थे और तब से वह घर खाली पड़ा था। राहुल उस घर में पहुंचे और चाबी से ताला खोला। दरवाजा खुलते ही ठंडी हवा ने उन्हें छू लिया। अंदर जाकर उन्होंने देखा कि कमरों में कई सालों से कोई दाखिल नहीं हुआ था। सब कुछ धूल में ढका हुआ था। लेकिन घर के एक कोने में एक छोटा सा कमरा था जो उन्हें किसी अजीब तरह से अपनी ओर खींच रहा था। कमरे के अंदर प्रवेश करते ही राहुल ने एक पुरानी डायरी और कई तस्वीरें देखी। उन तस्वीरों में उस शव के चेहरे से काफी समानता थी, जिससे राहुल के मन में भय जाग उठा। डायरी के पन्ने पलटते ही उन्हें पता चला कि वह व्यक्ति एक काला जादूगर था और चाबी उस जादूगर के गुप्त कमरे की थी, जिसका इस्तेमाल वह लोगों की आत्माओं को कैद करने के लिए करता था। जैसे जैसे राहुल डायरी में लिखी कहानी पढ़ते गए, वैसे वैसे चारों ओर से अंधेरी शक्तियों ने उन्हें घेरना शुरू कर दिया। कमरे का दरवाजा अचानक बंद हो गया और राहुल समझ गए कि वे केवल एक शव के रहस्य में नहीं फंसे हैं, बल्कि एक पुरानी अभिशाप के शिकार हो चुके हैं।